जैसलमेर में पकड़े गए जासूस शकूर खान का मामला अब आपको बता दें। जयपुर में ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में मामला दर्ज है और शकूर खान से पूछताछ के बाद में मामला दर्ज हुआ। शकूर खान का सीमा पार पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क था और एक सप्ताह पहले जैसलमेर पुलिस सुरक्षा एजेंसियों ने शकूर खान को डिटेन किया था और जैसलमेर में पूछताछ के बाद में जयपुर में भी पूछताछ जारी है। जयपुर में ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। जिला रोजगार कार्यालय में शकूर खान लिपिक था और बिना विभागीय अनुमति के पाकिस्तान शकूर खान गया था और पूछताछ में सीमा पार पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ शकूर खान पाया गया। शकूर से पूछताछ में अभी और बड़े और अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल के लिए तो ये खुलासा हुआ है कि शकूर का सीमा पार पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क था। तो देखिए, अभी भी पूछताछ चल रही है और कई बड़े अहम खुलासे भी हो सकते हैं। देखिए, जयपुर में ऑफिशियल सिगरेट एक्ट में मामला और शकूर खान से पूछताछ के बाद में मामला दर्ज हुआ है और अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया कि शकूर खान का सीमा पार पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क था। अभी भी पूछताछ चल रही है, बेहद गहनता के साथ में पूछताछ की जा रही है। तो जैसलमेर में पकड़े गए जासूस शकूर खान का मामला आपको बता रहे हैं। जैसलमेर में पूछताछ के बाद में अब जयपुर में भी पूछताछ चल रही है, बेहद अहम ये मामला है। तो चलिए और अधिक जानकारी डिप्टी न्यूज एडिटर अवनींद्र मिश्रा से ले लेते हैं। अवनींद्र, देखिए, अभी भी शकूर खान से पूछताछ चल रही है। अभी तक की पूछताछ में तो खुलासा हुआ कि सीमा पार पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क इनका था। क्या लग रहा है, अभी और कई बड़े और अहम खुलासे हो सकेंगे? जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से शकूर खान की गिरफ्तारी हुई है, ये निश्चित तौर से जहां सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक उपलब्धि है, वहीं चिंता का विषय भी है कि एक व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत था, एक पूर्व मंत्री के यहाँ वह निजी सहायक भी रहा और वह इस तरीके से पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था। उसको गत बुधवार जो था हिरासत में ले लिया गया था, पूछताछ की जा रही थी और अब जब ये स्पष्ट हो गया कि वह कई बार उसने ऐसे वाक़ये किए थे जिनके तहत उसके ऊपर जासूसी के आरोप सिद्ध होते हैं, तो आज उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है और वहां पर उसकी रिमांड मांगी जा रही है। अब देखना यह होगा कि कितने दिन की रिमांड सुरक्षा एजेंसियों को मिलती है और खुफिया एजेंसियों के बाद उसके बाद रिमांड से क्या कुछ निकल के आता है। अभी तक की जो जांच है उसमें ये बात सिद्ध हो गई है कि वह पाकिस्तान गया था बिना पूछे। उसके पाकिस्तान की एम्बेसी में दानिश और सोहेल कमर के साथ संपर्क में था। दानिश, हम बता दें, वही व्यक्ति है जिसका नाम पहले भी ज्योति मल्होत्रा के मामले में सामने आ चुका है और उसको भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक बड़ा नेटवर्क जो आईएसआई के तहत चल रहा था वह यहाँ पे उजागर होता दिख रहा है। और शकूर खान की गिरफ्तारी से सिर्फ शकूर खान ही नहीं, उसने इतने दिनों में, क्योंकि वह लंबे समय से कार्यरत बताया जा रहा है, वो लंबे समय से आईएसआई के साथ जुड़ा रहा है, तो उसने इतने समय में और कितने अपने नीचे नए जासूस पैदा किए, मुखबिर पैदा किए और क्या कुछ जानकारी उसने अब तक पाकिस्तान को पहुंचाई है, वह देखने वाली बात होगी। हैरानी वाली बात यह है कि जब उसको कोर्ट में पेश भी किया जा रहा था तो उसके चेहरे पे वह शिकन नहीं थी या सुरक्षा एजेंसियों का वो भय नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे साफ प्रतीत होता है कि एक हार्डन्ड अपराधी है और उसको इस बात का पहले से ही बांध था कि अगर वह गिरफ्तार होता है तो उसे क्या करना है। पर अभी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और दानिश के साथ जो इसके संपर्क सामने आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। तो अब देखना ही होगा कि अरविंद, देखिए, इस नेटवर्क का खुलासा होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ज्योति मल्होत्रा का नाम सामने आता है और अब शकूर खान का नाम सामने आया। इस तरीके से देशद्रोही जो हैं उनको सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अब एक के बाद एक पकड़ रही हैं। जी बिल्कुल। भारत ने खासकर अभी पहलगाम हमले के बाद जब अपनी ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो एक बड़ी चिंता का विषय ये भी था कि घर के भीतर के जो भेदी हैं उनसे कैसे निपटा जाए और वहीं पे कड़ी कार्रवाई लेते हुए ये नेटवर्क जो शायद आईएसआई ने पिछले कई दशकों में खड़ा किया था
उसको उजागर होता दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा धक्का है आईएसआई को, भारत के दुश्मनों को, कि दशकों से उन्होंने जो एक नेटवर्क तैयार किया था भारत के अंदर भेदियों का, और जिससे वे लगातार सूचनाएं यहाँ की जो सामरिक महत्व की थी उनको मिल रही थी, अब उन पे अंकुश लग गया है। और किसी भी देश के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वे अपनी सामरिक सूचनाओं को गुप्त रखे। तो भारत के लिए ये सुरक्षा के लिए अच्छा है। वहीं जो दुश्मन है उनका जो एक नेटवर्क था वो ध्वस्त हो गया है, और वह उसकी पुनरावृत्ति के लिए, और अगर भविष्य में हालात दोनों देशों के बीच में, जैसा हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बस विराम पे है, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, अगर किसी कारणवश हालात फिर युद्ध के बनते हैं तो ऐसे लोगों की मौजूदगी देश के लिए खतरा हो सकती थी। पर अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों के चलते यह लोग सलाखों के पीछे हैं और भारत की सुरक्षा और अधिक मजबूत हो गई। बिल्कुल अवनींद्र, देखिए लगातार खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं और घर के भेदी को पकड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इसी बीच एक